हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे वो यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। जिसमें हम बात करें यहाँ पर तो जो अपने सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो पोस्ट रहेगी वो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है, जिसके लिए यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है एंड जो अदर डिटेल है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इस पोस्ट की, तो असिस्टेंट इंजीनियर की ये जो पोस्ट रहेगी वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में रहेगी एंड जो डिपार्टमेंट ऑफिस रहेगा वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से आपकी ये जो पोस्ट रहेगी वो रहने वाली है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन से यहाँ पर जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरीज को, उसमें आपकी टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पे स्केल आपका जो रहेगा वहाँ पर आप देखेंगे कि पे लेवल 8 की ये जॉब रहने वाली है, जिसका जो पे मैट्रिक्स जो सैलरी रहती है 7 सीपीसी के हिसाब से उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इसमें एज जो रहेगी, एज यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर की यहाँ पर एज दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो भी एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन की रहता है उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में आगे देख पाएंगे। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको डिग्री मांगी गई है जो कि आपकी सिविल इंजीनियर से, मैकेनिकल से आपके पास जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इनसे अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका जो रिविलेंट जो फील्ड है आपके ब्रांच से संबंधित वहाँ पर आपने जॉब किया हो। इसकी यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल मशीन्स एंड इक्विपमेंट और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिलिंग रिंग्स। तो इस तरह से यहाँ पर वर्किंग की डिटेल दी गई है। इस तरह से वर्क में आपने अगर 1 ईयर के लिए कहीं पर काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पर काम आने वाला है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें। एंड साथ ही यहाँ पर जो ड्यूटीज़ आपकी रहेगी, असिस्टेंट इंजीनियर की जो ड्यूटी रहेगी इनके डिपार्टमेंट में, उनका यहाँ पर जो वर्क क्या रहेगा उसकी यहाँ पर शॉर्ट डिटेल दी गई है। किस तरह से आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको यहाँ पर किस तरह का काम करना है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड की यहाँ पर डिटेल देखिए हम, तो यहाँ पर 2 ईयर का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। हेड क्वार्टर्स यहाँ पर जो दिया गया है उसकी आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑल इंडिया में कहीं से भी आपको दिया जा सकता है एज पर इनकी रिक्वायरमेंट। बाकी यहाँ पर अभी जो दिया गया है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अदर डिटेल के लिए आगे में इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं। आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पर अपनी जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी उसके अलावा इन्होंने बाकी जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई है सबकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर पहले नंबर पर आप देखेंगे तो वो वैकेंसी पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हम बात करें तो वैकेंसी नंबर 2 की हम बात करें तो ये भी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर ये पोस्ट है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई हैं कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल से। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर मांगा गया है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी की जो वैकेंसियाँ हैं उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर वाइज नंबर यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी जो थी यूपीएससी की तरफ से सबकी डिटेल आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो अपनी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 4 नंबर पर यहाँ जो वैकेंसी है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। इसकी जैसे हमने बाकी बात करी पोस्ट की, इसके अलावा अपने एज की हम एक बार देखें तो 35 ईयर की यहाँ पर जो एज मांगी गई थी। इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस था हमारा। साथ ही यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें जिसके हमने पहले भी देखा था, तो आप देख पाएंगे कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिक ब्रांच से, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से आप अन्य किसी भी ब्रांच से या फिर किसी और पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं उसके लिए, तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के लिंक से। वहाँ से आप डिटेल में इसको पूरा चेक कर सकते हैं एंड जहाँ से भी आप एलिजिबल रहते हैं उसी के थ्रू आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आगे हम बात करें यहाँ पर, तो जो ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा, जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो यहाँ पर इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, जहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, नंबर देखने को मिलेगा एंड अप्लाई का ऑप्शन आपको वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर तो 27/5/2023 से फॉर्म डेट स्टार्ट रहेगी, जो कि 15 जून 2023 तक चलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अदर जो भी टर्म्स कंडीशन रहती है उसके अलावा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहिए, वहाँ पर जानकारी अपडेट कर दी जाती है। साथ ही आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। अप्लाई करने की यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगी पूरी यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाली है, तो आपको इनकी वेबसाइट जो दी हुई है ऑफिशियल, इसके थ्रू जाकर ही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा किसी तरह का यहाँ पर कोई अप्लाई का सोर्स नहीं रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है उसकी डिटेल पूरी यहाँ पर दी गई है, तो वो आप यहाँ से पूरी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हेड क्वार्टर्स एंड प्रोबेशन पीरियड की एंड जो सिटीजनशिप की जो यहाँ पर जानकारी है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन इसमें सिटीजनशिप की यहाँ पर लागू होती है, उसकी डिटेल आप इसमें चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अलाउ रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अदर जो टर्म्स कंडीशन है बेसिक, उसके लिए आप इसको पूरी डिटेल को चेक कर सकते हैं। फीस की यहाँ पर हम बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो फीस रहेगी वो ओनली 25 रुपीज़ की यहाँ पर फीस रहती है यूपीएससी की तरफ से। जिसमें हम बात करें तो एसटी एससी कैंडिडेट्स एंड ऑल कैटेगरीज वुमेन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर लागू नहीं होती है। जिन जिन लोगों को एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे अपने जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले हो गए एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए आदि, जो भी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं, उन लोगों की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करें यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर कैरी करने हैं, जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट यहाँ पर मांगी गई है आपकी जो एज है उसको वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनकी सारी डिटेल साइज वाइज, किस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पर पे स्लिप अपलोड करनी हो गई। इसके अलावा आपका जो लेटर रहेगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसके अलावा जो जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है सबकी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले आप सभी पॉइंटों को एक बार से चेक कर लें, तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो भी टर्म्स कंडीशन थी मेन उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। फिर भी यहाँ पर जो अदर जो चीज़ें रहेगी उसके बारे में आप अगर कुछ क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी इनकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है नोटिफिकेशन में, उसकी यहाँ पर हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर अगर एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो यहाँ पर अगर ठीक ठाक रहते हैं तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। नहीं तो अगर ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट रहते हैं तो उनको यहाँ पर किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि बात करें यहाँ पर कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर एक तो हायर एजुकेशन हो गया, उसके हिसाब से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, एंड फिर एक्सपीरियंस हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग जिनके पास जो भी हायर यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड जो भी हायर होगा उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी जो रिक्रूटमेंट में आप जो भी यहाँ पर टेस्ट रहेगा उसमें जो 75 एंड 25 के रेशियो से यहाँ पर टेस्ट करवाया जाएगा, एंड जो इंटरव्यू में जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अलग अलग मेथड है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं तो यहाँ पर वो सेलेक्ट किए जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो वो आप यहाँ से पूरी चेक कर सकते हैं किस तरह से आप इसमें अप्लाई करने के बाद एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर अगर जो टेस्ट होता है एंड जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो मिनिमम जो मार्क्स आपको लाने अनिवार्य रहेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आप अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क हो गए, ओबीसी के लिए 45 हो गए, एंड एसटी एससी एंड पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पर ओनली 40 मार्क्स यहाँ पर लाने अलाउ रहेंगे, मतलब एलिजिबल रहेंगे वो अगर ये मार्क्स लाते हैं तो। इस तरह से यहाँ पर टोटल यहाँ पर पूरी गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाएगी किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसके बारे में। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें पूरी चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जो वैकेंसी एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल्स को। धन्यवाद।